अच्छा, तुम्हारी फर्स्ट चॉइस यही क्यों थी? सर क्योंकि मेरा होम टाउन कलकत्ता है तो एवं एंड कलकत्ता एनयूजेस जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर लॉ कॉलेजेस है इंडिया के। तो अगर मैं बात करूँ तो मॉक्स ने किस हिसाब से हेल्प करी? सर मॉक्स मैंने दिए थे, मुझे चेक करना था कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ एंड विच हेल्प मी दैट मैं लॉजिकल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया मॉक्स की वजह से। क्लैट की प्रिपरेशन अगर मैं बात करूँ तो तुमने 12th में स्टार्ट करी थी, 11th में करी थी? 12 सितंबर 12th ऑफ सितंबर। ओके, क्लास 12th इन सितंबर। ओके, तो तुमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, के हिसाब से हाँ, देखा जाए तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा फेवरेट लीगल था। लीगल था। अच्छा, ऐसा क्यों तुम्हें लीगल क्यों फेवरेट था? अब तुम तो साइंस बैकग्राउंड से थे। सर लीगल विदाउट एनी एफर्ट हो जाता था मेरे। कोई है क्या तुम्हारे यहाँ लॉ बैकग्राउंड से, क्योंकि तुमने एकदम इजीली उसको ग्रैब कर लिया? लॉ नहीं सर, बैकग्राउंड से ऐसे कोई? मैं प्रोफेशनली बोलूं तो लॉ बैकग्राउंड से अभी कोई नहीं। पीडब्ल्यू ने किस तरह से तुम्हारी हेल्प करी? PW has helped me much, a lot, sir. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू क्लैट के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहां पर आए हैं आपको उन एस्पिरेंट से मिलाने जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने एनएलयू क्रैक किया है। क्लैट करने के बाद उनको उनका फेवरेट एनएलयू मिला है। तो आज हमारे साथ हैं मुर्शिद हैदर। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं मुर्शिद। मुर्शिद, अपने बारे में कुछ बताइए और आपको कौन सा एनएलयू मिला है और कैसा लग रहा है आपको? Sir, I'm very very happy to get into NUJs, which is my first preference, sir. मैं कोलकाता से ही बिलोंग करता हूँ। ओके, क्या? तो मुझे ये बताओ, जैसे ये अभी हमारा रिजल्ट आया, काउंसलिंग लिस्ट फाइनली आउट हुई, उसके बाद जब तुमने अपना रिजल्ट देखा, अपना नाम देखा कि तुम्हारे फेवरेट एनएलयू में हो गया है, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? घर वालों का रिएक्शन कैसा था? सर रिएक्शन एकदम मोशनलेस था, रिलीव्ड था सर। रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं आया अंदर से। अच्छा, तुम्हारी फर्स्ट चॉइस यही क्यों थी? सर क्योंकि मेरा होम टाउन कलकत्ता है तो एवं एंड कलकत्ता एनयूजेस जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर लॉ कॉलेजेस है इंडिया के, सो आई चोज दैट। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलूं तो कौन सी स्ट्रीम से हो तुम? सर मैं 11th-12th में साइंस किया था सर। अच्छा, साइंस स्ट्रीम से था, तो तुमने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को क्लैट ही करना है? तुमने ये तो नहीं सोचा कि मेरे को नीट की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए या जेई की करनी चाहिए? सर इवेंचुअली मैंने किया था नीट प्रिपरेशन 11th-12th में, but लेकिन आई लेफ्ट दैट इन व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड कन्वर्टेड टू क्लैट बिकॉज मेरे जो आसपास के दोस्त थे सभी वो नीट में थे, तो मैंने नीट को छोड़ दिया बिकॉज आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट बेसिकली। ओके ओके ओके, तो अगर मैं बोलूं क्लैट के बारे में पहली बार कब सुना और कैसे डिसाइड किया कि मुझे क्लैट की ही तैयारी करनी है? सर लॉ मुझे करना था बहुत आगे से ही। 9th-10th में जा था तब मैंने लॉ का एक सपना देखा था, लॉ करना है मुझे, तो ये दब गया था 11th-12th में। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करी तो मुझे क्लैट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे लेना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो क्लैट की प्रिपरेशन अगर मैं बात करूं तो तुमने 12th में स्टार्ट करी थी, 11th में करी थी? 12 सितंबर 12th ऑफ सितंबर। ओके, क्लास 12th इन सितंबर। ओके, तो तुमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, के हिसाब से हाँ, देखा yes. जाए तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो कौन से बैच से थे, मतलब तुमने कैसे तैयारी करी? मैंने क्लैट अचीवर्स प्रो लिया था उस बैच में, कम्प्लीटली फ्रॉम दैट बैच। उस बैच से मैंने प्रिपरेशन अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर मैं बोलूं, बहुत जैसे तुमने सितंबर में स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, ठीक है, तो तुमने फिर लाइव लेक्चर्स तो कम ही देखे होंगे? नो मैंने सर मैं लाइव लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड 100%। मैंने 2x पे देखा था, 1.5 बट कंप्लीटेड एवरीथिंग सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, तुमने सितंबर में स्टार्ट करा, मॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। मॉक्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन क्यों ना हो। तो अगर मैं बात करूं तो मॉक्स ने किस हिसाब से हेल्प करी? सर मॉक्स मैंने दिए थे, मुझे चेक करना था कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ एंड विच हेल्प मी दैट मैं लॉजिकल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया मॉक्स की वजह से। मॉक्स मैंने देकर लॉजिकल में इंप्रूव किया। अरे बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि क्लैट में हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, हाँ। ठीक है ना? सबका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। यस। तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा फेवरेट लीगल था। लीगल था। यस सर। ऐसा ऐसा क्यों, तुम्हें लीगल क्यों फेवरेट था? अब तुम तो साइंस बैकग्राउंड से थे। सर लीगल विदाउट एनी एफर्ट हो जाता था मेरे सर। विदाउट एनी एफर्ट? ये कैसे, मतलब? मैंने जब मैं थ्योरी पढ़ता था तो मुझे समझ आता था, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, मुझे घिसना है ऐसा नहीं था। मैं जब थ्योरी पढ़ता था, क्वेश्चन में जाता तो सॉल्व हो जाते थे। अच्छा, कोई है क्या तुम्हारे यहाँ लॉ बैकग्राउंड से, क्योंकि तुमने एकदम इजीली उसको ग्रैब कर लिया? लॉ नहीं सर, बैकग्राउंड से कोई? ऐसे मैं प्रोफेशनली बोलूं तो लॉ बैकग्राउंड से अभी कोई नहीं है। ओके ओके, मतलब अंदर से ही है, पहले ही से ही, ठीक है, कि लॉ ही करना है और एडवोकेट बनना है, कहाँ जाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताओ, मॉक्स तो
डिसेंट स्कोर कितना बन रहा था मॉक्स में अगर मैं बोलूं? जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था तो आई स्कोर्ड अबाउट 55 एंड ग्रेजुअली इट इम्प्रूव टू 89 एंड इवेंचुअली वन एग्जाम 92. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं बात करूं, एक एस्पिरेंट है, ठीक है ना, हम्म। उसको फ्रीक्वेंटली कितने मॉक्स देने चाहिए? अब तुमने कितने मॉक्स लगाए थे टोटल? अगर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो वीक में एक. वीक में एक? हाँ. ओके। पार्शियल मॉक टेस्ट जो होता है क्यूटी का अलग, जो जितना कंप्लीट है अच्छा, सेक्शनल टेस्ट कहना चाहते हैं? सेक्शनल टेस्ट. अच्छा। और देना अगर एक चाहिए। बार सिलेबस कवर हो गया, मैं कहूँ कोई एस्पिरेंट है जिसके 60 to 70% सिलेबस कवर हो गया है, तो सर ये एक बहुत ही इंडिविजुअल टर्म है, जो उसको प्रेफर करता है. बी योरसेल्फ. जो मॉक तुमको हफ्ते में 3 बार 4 बार जितना बार करना है करो. चलो बहुत अच्छी बात According to है। you. तुमने अभी बताया तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट लीगल है, हम्म. तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, हु इज योर फेवरेट फैकल्टी? लीगल इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो इस्रा मैम. या इजरा मैम, बहुत बढ़िया। तो इजरा मैम को कुछ कहना चाहोगे? इजरा मैम है नहीं यहाँ पे तो। थैंक यू इस्रा मैम फॉर गाइडिंग मी थ्रू लीगल. थैंक यू. चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एक बात रही। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये जो पूरी जर्नी रही क्लैट की, तुम्हारी क्लैट 2025 की पूरी जर्नी रही, तो उस जर्नी को अगर मैं कहूँ एक शब्द में कहना चाहूँ तो क्या कहना चाहोगे उसे? फैंटास्टिक बट हेक्टिक. फैंटास्टिक बट हेक्टिक। यस सर. ये मतलब ये दिमाग में कैसे आया फैंटास्टिक? Fantastic because I really enjoyed it, and hectic because the discrepancies and all that. अच्छा अच्छा, जैसे तुमने 12th के साथ ही हाँ. प्रिपरेशन करी थी, हम्म. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये रहता है कि सर मैं 12th में भी हूँ और मैं क्लैट की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैनेज कैसे होता था? सर ये बहुत ही सिंपल फंडा है. क्लैट होता है दिसंबर में, 12th का एग्जामिनेशन होता है अराउंड फरवरी मार्च में. तो इफ यू पार्शियली जगल इट बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर यू फुली टू क्लैट, सो इट्स क्वाइट इजी सर. सब तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो लोग कहते हैं कि सर मैं क्लैट के साथ 12th की प्रिपरेशन कैसे करूं, तो उनके लिए ये कि भाई अगर आप टाइम निकाल के कर रहे हो तो डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। Yes, sir, it's और तुमने तो definitely काफी कम टाइम में भी अचीव करा है, Yes, sir. ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो साल भर से तैयारी करते हैं और 2-2 साल से तैयारी करते हैं, दे कैन नॉट गेट। मेरे हिसाब से एक मेन चीज है फोकस और इंटरेस्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। Yes, sir, ठीक absolutely. है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हमने क्या करा, अभी फेवरेट फैकल्टी तुमने बता दी, ठीक है, फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा ये था। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार बस अब छोड़ देते हैं, हो गया बहुत ज्यादा तैयारी करते करते, अब फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, डीमोटिवेट हो जाते थे, तो क्या करते थे? ऑब्वियसली सर, मेरा जो एस्केप थ्रू है लाइफ का वो है मूवीज. आई लाइक मूवीज वेरी मच. अच्छा तो मैं मूवीज देखता था. अच्छा, किस तरह की मूवीज पसंद है? आई सिर्फ पर्सनली प्रेफर हॉलीवुड टाइप मूवीज एंड फील गुड मूवीज, स्पेसिफिकली जॉनरा. अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं क्लैट 2026 और क्लैट 2027 को, उनको अगर तुम्हें एक मैसेज देना होगा, तुम वो मैसेज क्या दोगे? सर ये जो एक रैट रेस में मत पड़ो, हैव ए हॉबी, स्टिक टू इट, एंड जब इस सब से बोर हो जाओ तो गो टू इट एंड मेक सम हैप्पीनेस एंड कम बैक. बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया शब्द कहे, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये जो क्लैट की जर्नी रही, तुमने बता दिया, बहुत ही फैंटास्टिक और हेक्टिक रही, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, ठीक है। तो अब जो 2026 एस्पिरेंट है, तुमने उनको भी बोल दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि पीडब्ल्यू ने किस तरह से तुम्हारी हेल्प करी? पीडब्ल्यू हैज हेल्प्ड मी मच, अ लॉट सर, क्योंकि लीगल बेसिक कंसेप्ट, लॉजिकल बेसिक कंसेप्ट, क्यूटी, as I'm a science student, I'm familiar with maths, but that long passage format, solving in very short period of time, that is a hectic thing. So thank you sir. thank you. QT and yeah, PW has helped me a lot sir. चलो बहुत बढ़िया। कुछ लास्ट वर्ड्स जो अपने आप आने वाले एस्पिरेंट छोटे भाई बहनों को कहना चाहोगे? Be yourself, don't lose in the rat race and stick to your plan. ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।